भाई सोचो आप रोड क्रॉस कर रहे हो, ठीक है, और अचानक आपके जस्ट तुरंत पास से एक ट्रक गुजर रहा है या फिर एक बाइक वाला जा रहा है खूब तेज़ी में अपना एक्सीलेटर ले, ठीक है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आपका हार्ट बीट जो होगा वो तेज़ हो जाएगी, सांस जो होगी, ब्रीथिंग जो होगी वो फास्ट हो जाएगी, बॉडी में अचानक सुपर पावर आ जाती है, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका दिमाग वोमाग सब चीज़ सेंस काम करना एकदम स्टार्ट कर देता है, तुरंत फटाफट सब चीज़ होने लगता है, ठीक है। पर ये मैजिक करवाता कौन है आपको पता है? एक हार्मोन है जिसका नाम है एड्रेनलिन, जिसको हम लोग एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? एपिनेफ्रिन बोलते हैं। यही जो हार्मोन है ना, यही करवाता है, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में या एड्रेनलिन है या फिर एपिनेफ्रिन है, या ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए, तो हमारे बॉडी में क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए इसी को देखते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राम। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा हो जाए। जब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं हाइपर एड्रेनलिन में, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, फाइट एंड फ्लाइट मोड हमेशा ही ऑन रहता है। जब आपके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा हो जाता है ना, तो आपका बॉडी जो होता है ना एकदम फाइट एंड फ्लाइट मोड में हमेशा ऑन ही रहता है। इसमें क्या होता है ना, कि हार्ट पहला होगा आपका पॉइंट कि आपकी हार्ट रेट बहुत फास्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है, एड्रेनलिन जो होता है ना, डायरेक्ट हार्ट वो मतलब क्या करता है, डायरेक्ट हार्ट का जो बीटा वन रिसेप्टर होता है ना, उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। कौन सा? एड्रेनलिन हार्मोन। रिजल्ट में क्या होगा, पैल्पिटेशन हो जाएगा, उसके पास भी टेकिकार्डिया या फिर बीपी भी हाई रहती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ऐसा रहेगा तो हार्ट अटैक का भी रिस्क आ सकता है, ठीक है। मतलब एड्रेनलिन जो क्या करता है, डायरेक्ट क्या करता है, बीटा वन रिसेप्टर को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, तो इसी समय ये सब होता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर, मतलब डेंजरसली बढ़ सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, ब्लड वेसल जो होता है ना कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हेड एक, नोज ब्लीडिंग या फिर डिजनेस कॉमन होता है, और इसको साइलेंट किलर भी बन सकता है क्या आपका, हाई एड्रेनलिन, ठीक है। ये साइलेंट किलर भी बन सकता है अगर क्रोनिक यानी लंबे समय तक रहे तो। उसके बाद से हम बात करेंगे एंजाइटी, पैनिक अटैक एंड फियर, मतलब इस समय थोड़ा काम करे, जैसे दिमाग जो होता है ना कॉन्स्टेंटली डेंजर मोड में ही रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बिना रीजन के ही घबराहट होने लगती है, सब सोए हो ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है, मैंने मार रहा है, ठीक है, ऐसा आपको लगने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, पेशेंट बोलता है कि भाई दिल जो है ना ऐसे लग रहा है कि डूब रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कहीं जा रहा हूँ, ऐसा फील होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट की एक्सेसिव स्वेटिंग एंड ट्रम्बलिंग हो जाती है। क्या होता है, हाथ कांपने लगता है, ठीक है, ठंडा पसीना आने लगता है, और स्पेशल सिचुएशन में भी एम्ब्रेसमेंट फील होने लगता है, ठीक है। एम्ब्रासमेंट, ये लिखा है ना, एम्ब्रासमेंट है जो भी लिखा हो। उसके बाद से हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पॉइंट की ब्लड शुगर जो होता है ना, वो लेवल, ब्लड शुगर का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है। जैसे एड्रेनलिन जो होता है ना वो ग्लूकोज ब्रेकडाउन करवाता है, इसलिए करवाता है एड्रेनलिन ब्रेकडाउन ग्लूकोज, ताकि हमें, क्योंकि इसमें भागने वाला काम होता है, हमेशा भागना है, फास्ट काम करना है, फाइट एंड फ्लाइट का काम करना है, तो एनर्जी बनेगी तभी तो होगा। तो इसीलिए क्या करता है, एड्रेनलिन क्या करता है, ग्लूकोज रिलीज करवाता है, और जब ग्लूकोज ज़्यादा रिलीज होगा तो शुगर लेवल भी बढ़ सकता है, ठीक है। ये डायबिटिक पेशेंट में शुगर अनकंट्रोलेबल हो सकता है, ठीक है। अगर ये जिन पेशेंट को डायबिटीज़ हो, उन पेशेंट में अगर एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा हो जाती है तो मतलब जो शुगर है, ब्लड शुगर है वो अप डाउन कर सकता है, ठीक है, मतलब बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे डाइजेशन स्लो या फिर बंद भी हो सकता है। जैसे क्या होता है, बॉडी बोलती है कि अब सर्वाइव करना है, ठीक है, खाना बंद करते हैं। जैसे आप खाना बाद में, जैसे क्या होता है ना, जैसे आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, और तुरंत आपके पास कोई ऐसे नकली या फिर असली कोई सा भी सांप लाकर आप फेंक दे, तो अब क्या करेगा, वहाँ पर रुकिए कि खाना खाइएगा, नहीं ना भाग जाएगा, बोले भाग यार खाना बाद में खाएंगे, जिएंगे तो फिर खाएंगे, ऐसा सोचिएगा ना, ठीक है। उसमें क्या होता है, एसिडिटी भी हो सकती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन या फिर IBS टाइप के सिम्टम्स हो लगता है, जैसे ओके। अब यहाँ बात करेंगे 7 नंबर पॉइंट की स्लीप डिस्टर्बेंस एंड इंसोम्निया। जैसे रात में भी बॉडी हमेशा अलर्ट रहती है, ऐसा आपको लगता है कि रात में भी काम कर ले, किसी को भी फाड़े मार डाले, ऐसा कुछ ऐसा फील होने लगता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्लीप या फिर प्रॉपर स्लीप ना मिलने से मेंटल हेल्थ भी हो सकता है। और आपको जैसे अगर आपके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा हो गया तो प्रॉपर स्लीप नहीं मिल पाएगा, मतलब प्रॉपर सो नहीं पाएगा, और जब प्रॉपर सोइएगा नहीं तो फिर आपका मेंटल हेल्थ भी बिगड़ सकता है, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे लॉन्ग टर्म तक अगर ऐसा रहता है तो लॉन्ग टर्म में क्या डैमेज हो सकता है, ये बहुत डेंजरस पार्ट होता है। इसमें क्या होता है, क्रोनिक स्ट्रेस हो सकता है, और क्रोनिक स्ट्रेस होगा तो फिर क्या क्या होगा आपको पता है, नहीं पता है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि व्हाट हैपेंड, में क्या होगा जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा हो जाए, लंबे समय तक रहे, तो फिर क्या क्या इफेक्ट देखने मिलेगा, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद से देखिए, अगर लॉन्ग टर्म तक ये रहता है तो क्या होता है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है, कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो जाती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे क्या हो, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये सब एग्जाम्पल ऐसे एंजाइटी डिसऑर्डर, कुछ डिसऑर्डर होने लगते हैं, ठीक है, क्रोनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये सारी चीज़ें होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे क्या होगा जब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन कम हो जाए। जब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन कम हो जाता है, एड्रेनलिन हार्मोन कम हो जाता है, उसको बोलते हैं क्या, हाइपो एड्रेनलिज्म, ठीक है। इसमें क्या जो बॉडी होती है ना, जो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है ना, देखिए आप नॉर्मल रहेंगे तभी आपको कुछ लगेगा यार और नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप खाना खाने के तुरंत, मतलब खाना खा रहे हो कोई सांप फेंक दिया, कुछ ऐसा चीज़ें फेंक दिया, छिपकली फेंक दिया लड़कियों के लिए, तो अगर लड़कियों के बॉडी में अगर स्ट्रेस हार्मोन मतलब कॉर्टिसोल हार्मोन कम रहेगा ना, तो फिर क्या होगा, वो भाग ही नहीं पाएंगे, धीरे धीरे भागेंगे, स्लो काम करेगा, ठीक है।
एंड वीक हो जाता है आपका बॉडी रिस्पॉन्स, जो बॉडी का रिस्पॉन्स है ना वो वीक हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, इमरजेंसी में भी रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है। जैसे क्या होता है, एक्सीडेंटली या फिर स्ट्रेस में भी बॉडी जो होती है रिएक्ट नहीं कर पाती है और फाइट एंड जो फ्लाइट का मोड होता है वो ऑफ हो जाता है, मतलब फेल हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई लड़की है, लड़की के पास आप ले जाकर तुरंत पीछे से ऐसे छिपके लिए उसके सामने रख दो, तो अगर उसकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन कम रहेगा ना तो वो धीरे 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 भागे, क्या है कि आप लोग सोचे कि समझे, फिर उसके बाद उसका बॉडी एक्शन करेगा, ठीक। लेकिन अगर उसके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा हो गया ना तो लागू तुरंत भाग जाएगी, या नॉर्मल है तभी तुरंत भाग जाएगी, ठीक है। पर ऐसा होता है, ठीक। उस बात से हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर, जैसे क्या होता है ना हाइपोटेंशन, क्या होता है स्टैंडिंग से भी चक्कर आने लगता है, ठीक है, या फिर फेंटिंग का भी रिस्क होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे एक्सट्रीम फैटिंग एंड वीकनेस होने लगता है, जब हमारे बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन कम हो जाता है तो थोड़ा सा भी काम करने में मन लगता है, थोड़ा सा भी काम करेगा ऐसा लगेगा जैसे थका हो गए, मतलब थकने जैसा हो गया, बॉडी एनर्जी हो गया मोबिलाइज नहीं कर पाती है, ठीक है। बॉडी जो होती है ना एनर्जी को मोबिलाइज नहीं कर पाती है। उसके बाद से बात करेंगे लो ब्लड शुगर भी, इसमें क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिया का रिस्क, जैसे क्या होता है एड्रेनलिन जो होता है ना नॉर्मली शुगर को रिलीज करवाता है, मतलब ग्लूकोज को रिलीज करवाता है, ठीक है। और कम हो गया तो वीकनेस एंड स्वीटनिंग कन्फ्यूजन भी हो सकता है। उसके बाद से हम बात करेंगे प्रॉपर स्ट्रेस टॉलरेंस हो सकता है, जिसमें क्या होता है ना छोटी सी भी टेंशन में बॉडी जो होती है ना गिव अप कर देती है, ठीक है। इमोशनल ब्रेकडाउन इजीली हो सकता है, कोई भी इंसान या किसी को भी इंसान कर सकता है अगर उसके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन कम रहता है तो। अब यहाँ पे बात करेंगे स्लो हार्ट रेट या फिर पुअर सर्कुलेशन, क्या होता है ना कोल्ड हैंड एंड फीट हो सकता है। मतलब क्या होगा, अब देखिए जैसे आपके बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है या फिर हार्ट रेट है वो स्लो हो जाएगा, तो फिर आपकी जाहिर सी बात है कि आपकी जो बॉडी होगी वह कोल्ड हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, हाथ पैर ठंडा हो जाएगा, ठीक है। और ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगा, जब ब्रेन को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाएगा तो ब्रेन काम भी नहीं करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद से हम बात करेंगे मोटिवेशन एंड अल्टरनेस भी कम हो सकता है, जैसे क्या होता है नींद ज़्यादा आना, ठीक है, या फिर फोकस एंड कंसंट्रेशन जो होता है वीक हो जाता है, किसी चीज़ में आप फोकस नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर आपके बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन कम हो जाए तो, ठीक। उसके बाद से हम बात करेंगे कुछ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसमें क्या होता है जैसे एड्रेनल क्राइसिस हो सकता है, शॉक भी इंसान जा सकता है, या फिर कोलैप्स भी हो सकता है। कुछ इसके एग्जांपल हो गए, मतलब डिजीज का एग्जांपल हो गया, जैसे क्या होता है एडिसन्स डिजीज हो गया, एड्रेनल इनसफिशिएंसी हो गया, ठीक है। लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड विथड्रॉ करने से, मतलब लंबे समय तक अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हैं तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये कुछ गोल्डन लाइन है जो कि बैलेंस में से देखिए भाई याद रखना, अगर हमारे बॉडी में एड्रेनल ज़्यादा हो गया तो अच्छा नहीं है, ठीक है, और ना ही कम हुआ तो अच्छा है, ठीक है। बॉडी जो होती है ना हमेशा चाहती है कि कोई भी चीज़ हमारे बॉडी में परफेक्ट रहे, बैलेंस रहे, तभी हमारी बॉडी जो होती है हेल्थी काम करेगी, ठीक है। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो या फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप MCQ लगा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना कंसेप्ट क्लियर होता है। इसको इस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दो, इसको मैं कमेंट वाला सेक्शन वहाँ पर भी या जो कम्युनिटी वाला सेक्शन वहाँ पर दोनों जगह मैं पोस्ट कर देता हूँ। आप चाहें तो वहाँ से भी जाकर के MCQ लगा सकते हैं। इससे क्या होता है ना कंसेप्ट क्लियर हो जाती है, ठीक है। सुबह 6 बजे और शाम को 6 बजे 2 MCQ आती है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।